ये मकसद मुकदमे लिखाना नहीं है, लोगों का जीवन बचाना है। लोगों का जीवन बचाने के लिए जब लोग किसी भी स्तर पे नहीं मानते हैं तो सार्वजनिक रूप से बल प्रयोग करना, डंडे दिखाना, मारना, ये अमानवीय भी है और गैर संवैधानिक भी है। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है। अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो अलग अलग तरह से पुलिस अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रही है और उसी के साथ साथ लोगों को रोकने के लिए और लोगों को कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलग अलग तरह से समझाया भी जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में। एसएसपी संतोष कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। अक्सर चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ के जरिए आप देखते रहते होंगे, खाना बांटते हुए भी नजर आते हैं, लोगों को रोकते हुए भी नजर आते हैं। सर, स्वागत आईएनएन चैनल पर आपका। पहला प्रश्न आपसे यह है सर, हॉटस्पॉट वाले जो एरिया हैं उनको आप किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से उनमें सुरक्षा लगाई गई? देखिए, जनपद में कुल 10 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और हम लोगों ने इन 10 स्थानों के आसपास जो भी एरिया आइडेंटिफाई की गई है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, पर्याप्त फोर्स लगा दिए गए हैं। अनवरत वहाँ पे प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। लोगों को आवश्यकता के सामान उनके घरों तक पहुँचवाए जा रहे हैं। साथ ही हमारा प्रयास है कि उस इलाके में जितने भी लोग हैं सबका किसी न किसी रूप में टेस्टिंग हो रही है, ताकि अगर उनके बीच में कोई कोरोना संक्रमित होने की आशंका किसी के प्रति हो तो उसको हम बाहर निकाल करके सुरक्षित कर सकें इस इलाके को। सर, जो केसेस अब तक आए हैं उनमें क्या लग रहा है कि बाहर से ज़्यादा केसेस हैं या इलाके के अंदर के केसेस ज़्यादा हैं? देखिए, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे जनपद में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनको समझा जा सकता है। एक पहला जो प्रकरण आया बीरखेड़ा गांव का, अतुल शर्मा और उसके परिवार के 3 लोगों का, कुल 3 लोग संक्रमित हुए। ये सीज फायर कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आया और पूरे गांव को पूरी तरह से जो है लॉकडाउन के अंतर्गत लिया गया और लोगों को अलग ले जाके शिफ्ट कराया गया। तो उस गांव से फिर अगला कोई प्रकरण नहीं आया और तीनों लगभग अब स्वस्थ हो चुके हैं। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते और हम देखते हैं कि बार बार वो पुलिस उनको समझाती भी है, लेकिन समझाने के बावजूद वो रोड पर रहते हैं। कुछ लोग जो नौजवान हैं वो सड़क पर आ जाते हैं बाइक के ज़रिए और फिर पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो नहीं रुक पाते। उनके लिए आप लोग क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग दोनों तरह से प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमने भारी संख्या में लगभग 1,500 से अधिक मुकदमे पंजीकृत कराए हैं लोगों के खिलाफ और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। दबाव बनाने के लिए मकसद मुकदमे लिखाना नहीं है, लोगों का जीवन बचाना है। लोगों का जीवन बचाने के लिए जब लोग किसी भी स्तर पर नहीं मानते हैं तो सार्वजनिक रूप से बल प्रयोग करना, डंडे दिखाना, मारना, ये अमानवीय भी है और गैर संवैधानिक भी है। तो इसका जो कानूनी पक्ष है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्याप्त संख्या में जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखा रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में एक चेतना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी कवायद देश उनके लिए कर रहा है, समाज उनके लिए कर रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से किसी की स्वतंत्रता पूरे समाज के अगर जीवन के लिए घातक है तो निश्चित तौर पर दंडनीय है, अपराध की श्रेणी में है। तो दोनों रूपों में हम लोगों का सार्वजनिक रूप से प्रयास चल रहा है। हर रैंक के हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार लोगों के बीच में जा कर के लाउड हेलर का इस्तेमाल करते हुए लोगों में एक चेतना, एक संवेदना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कवायद आप देख रहे हैं आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समाज को सुरक्षित रखने के लिए है, इसमें सहयोग दीजिए। एक आखिरी सवाल संतोष जी आपसे मैं ये करना चाहूँगा। आपने जीवन बचाने की बात की, जान बचाने की बात की। कुछ तस्वीरें आपकी हमने ऐसी भी देखी, आप खुद जाते हैं लोगों के घर जाकर उन्हें खाना देते हैं, खाना बांटते हुए नजर आते हैं। क्या इस पर भी कोई काम किया जा रहा है? जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन में और वो बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या घर भेजने की उनको कुछ बातचीत चल रही है या उनके लिए यही तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं? देखिए, शासन के निर्देश पे और शासन द्वारा बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया है, लिया जा रहा है। अनवरत जिला प्रशासन, जिले की स्वास्थ्य टीम, जिलाधिकारी की टीम तथा ब्लॉक की टीम, सारे लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए, किसी को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, भोजन संबंधी समस्या, सैनिटाइजेशन संबंधी समस्या न आए। अनवरत कई टीमें लगातार जनपद स्तर पर कार्य कर रही हैं और बहुत ही माइन्यूटली इसका सुपरविजन भी हायर लेवल से हो रहा है। इसलिए हम लोग निश्चित तौर पे कहने में की स्थिति में हैं कि अगर कहीं कोई समस्याग्रस्त है तो तत्काल उसकी जानकारी किसी न किसी रूप में प्रशासन को, पुलिस को मिल जा रही है और हम लोग उसकी मदद करा रहे हैं। तो ये तमाम जो मेहनत चल रही है, ये जो प्रयास चल रहा है, पब्लिक की तरफ से क्या लग रहा है आपको? इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है अभी तक? देखिए, पब्लिक भी पूरी तरह सचेष्ट है। हाँ, इक्का दुक्का बीच में कुछ नई उम्र के लड़के या इस तरह के लोग या कभी कभी कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति
समझ नहीं पाता, रोड पे आ जाता है, लेकिन हम लोग लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया INN चैनल से बात करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर। SSP बुलंदशहर संतोष कुमार जी ने विस्तार से चर्चा की और उन तमाम बातों में जो लुब्बे लुबाब निकल कर आता है वो ये है कि जो नई उम्र के लड़के हैं वो अगर बाहर आ भी जाते हैं तो उनको अलग अलग तरह से समझाने की भी कोशिश की जा रही है। और एक सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहा था कि बुलंदशहर से इस सवाल को लिया जाए कि जो लोग अपने घरों में फंस गए हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो साफ तौर पर उसका जवाब हमें मिल चुका है और हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि उन लोगों की भरपूर तरीके से मदद की जा रही है, उनके तमाम मुश्किलात को सुना जा रहा है और उनको हल भी किया जा रहा है। INN चैनल के लिए साहिल नकवी।